हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारी जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए वाई सीरीज़ चल रही है सुपर 30 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज, उसका आज हम टॉपिक करने वाले हैं विधानसभा चुनाव। 16वीं विधानसभा से संबंधित प्रश्न करेंगे क्योंकि ये हाल ही में ये चुनाव हुआ है और हमारे 2023 के एग्ज़ाम के बाद हुआ है। 2024 का नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो इस यहाँ से प्रश्न आने की इसकी पूरी संभावना है। तो जितने मैक्सिमम इसके प्रश्न बन सकते थे वो हम कवर करेंगे। ये हमारी बाई सीरीज़ का 7वां भाग है, बाई 7 है। इसके पहले के भाग ज़रूर देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक अगर आपने कर लिया तो वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपको फिर कहीं नहीं पढ़ना है और आपने एक से दो नंबर अपने सुरक्षित कर लिए हैं। तो ज़रूर इसके पहले के भाग देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा 2023 में चुनाव हुए थे वो किस विधानसभा के लिए हुआ था? कौन सी विधानसभा बनने वाली है? मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था 1956 में, उसके बाद से ये कौन सी विधानसभा बनने वाली है? हर 5 साल में विधानसभा का गठन होता है। तो और ये विधानसभा कौन से नंबर की बनी है 2023 में? 16वीं, 17वीं, 18वीं या 19वीं? तो जो 2023 के जो चुनाव हुए थे विधानसभा में, वो 16वीं विधानसभा के लिए हुए थे। मतलब विधानसभा कौन सी बनी है 2023 में? 16वीं विधानसभा बनी है। फ्रेंड, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि विधानसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल कीजिए, लेकिन आप सभी लोग ये ज़रूर पता कीजिए कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के अनुच्छेद, लास्ट वाला जो मैंने टेस्ट करवाया था, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से अपनी टेस्ट सीरीज से टेस्ट भी करवा रही हूँ, उसमें मैंने ये दोनों तीनों अनुच्छेद आपको करवाए थे। तो आप लोग मुझे को कमेंट करके बताइएगा कि कौन से अनुच्छेद में विधानसभा का वर्णन है। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 16वीं। 2023 में इसी के लिए ही चुनाव हुए थे। अगला है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान कितनी तारीख को हुआ था? मतदान जो हुआ था मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, वो कितनी तारीख को हुआ था? तो जो मतदान हुआ था वो 17 नवंबर 2023 को हुआ था। विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान 17 नवंबर को हुआ था और 3 दिसंबर को परिणाम आ गया था। मतलब 3 दिसंबर को मतगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा में मतदान का प्रतिशत कितना रहा? 78.5, 77.15, 78.35 या 78.4? तो 16वीं विधानसभा में जो मतदान का प्रतिशत रहा है वो 77.15% रहा है। 16वीं विधानसभा में मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? 77.15% मतदान रहा है 16वीं विधानसभा में। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो इस पर हाई लिखकर अपना नंबर ज़रूर सेव करा दीजिएगा। ये नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको स्टेटस के थ्रू भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। देखो, 16वीं विधानसभा में टोटल मतदान का जो प्रतिशत 77.15 रहा है, लेकिन अगर आपसे पूछें कि पुरुष मतदान का प्रतिशत कितना रहा है, तो पुरुष मतदान का जो प्रतिशत रहा है वो रहा है 78.21%। याद रखिएगा, पूरा जो टोटल मतदान है वो कितना प्रतिशत रहा है? 77.15। और पुरुष मतदान की बात करें कि पुरुष मतदान कितने प्रतिशत रहा है, तो 78.21% रहा है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा में महिला मतदान प्रतिशत कितना रहा है? 16वीं विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत कितना रहा है? तो महिलाओं का रहा है 76.03। ओवरऑल कितना रहा है? 77.15%। अगर बात की जाए तो महिलाओं का कितना रहा है? महिलाओं का रहा है 76.03 और पुरुषों का कितना रहा है? 78.21%। महिलाओं ने भी जोरों तोरों से भाग लिया है। तो ये टोटल है, टोटल 77.15, पुरुषों का 78.21 और महिलाओं का 76.3। अगला है, मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? भारत की बात की जाए तो भारत के राजीव कुमार हैं और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के हैं अनुपम राजन। मध्य प्रदेश के कौन है? मध्य प्रदेश के अनुपम राजन है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिनके सानिध्य में ये पूरा चुनाव हुआ था।
फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही शानदार तरीके से इनको कवर किया गया है। हर यूनिट के टॉपिक वाइज है, ये एमसीक्यू है। हर यूनिट के अगर आपके यूनिट देखी जाए तो हर यूनिट के 1000 प्लस प्रश्न है। टोटल 10 यूनिट है तो टोटल 10,000 प्रश्न इसके हैं। लेकिन यूनिट 6 के, यूनिट 5 के, यूनिट 1 के, यूनिट 8 के हमने ज़्यादा प्रश्न डाले हैं, तो जिससे ये टोटल प्रश्न 11,500 हो चुके हैं। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी 499 रुपये में है। इसकी जो पूरे टेस्ट हैं वो एक साथ ही आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर। आप उसको कभी भी बैठ के लगा सकते हैं, अपने पास डेली का टेस्ट देने का नहीं है, एक ही साथ मिलेगा। और हार्ड कॉपी आपके घर पे आती है। लेकिन अभी प्रीलिम्स में समय कम बचा है तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं, उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। मेन मैं टेस्ट बता दूंगी, आप वो कर सकते हैं। सबसे मेन बात, हमारे ये टेस्ट के साथ आपको हमारा एक ऑनलाइन व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है तैयारी के लिए। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते हैं। जितनी भी मेरी वाई सीरीज़ की पीडीएफ हुई या मेरी फटाफट सीरीज़ की पीडीएफ हुई, सभी कुछ यहाँ पे पहुँचाया जाता है। करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश का हो, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो, सब इसके साथ जो आपको ग्रुप मिलता है उसमें पहुँचाया जाता है। तो ये जो टेस्ट है, टेस्ट प्लस आपको ग्रुप दोनों मिल रहा है। जहाँ ग्रुप में आपकी तैयारी होगी, मेरी सारी वीडियोस की पीडीएफ भी वहीं मिलेगी। तो आप इसको ले सकते हैं, इसको परचेस करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, आपको केवल 3 चीज़ कर लीजिए, प्रीलिम्स निकल जाएगा। एक मेरा प्रैक्टिस सेट पढ़ लीजिए, दूसरा मैं ये वाई सीरीज़ करा रही हूँ जिसको जो अभी आप कर रहे हैं वो कर लीजिए, तीसरी फटाफट सीरीज़ कर लीजिए, बाकी करंट में ग्रुप में करा रही हूँ वो कर लीजिए। ये तीनों अगर आपने कर लिए तो आपका प्रीलिम्स कोई भी नहीं रोक पाएगा। इन सभी जो फटाफट सीरीज़ है, ये वाई सीरीज़ है, इनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। थोड़े से आज आपको मेरी आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही होगी, पता नहीं, एक्चुअली मैं 2-3 दिन से दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द है। दवाई भी ले ली है लेकिन आराम नहीं पड़ रहा है। तो अभी इतना ज़्यादा दर्द है कि अभी ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि मतलब डॉक्टर के पास जाएं। तो खुद ही से दवाई तो ले ली है पर आराम ही नहीं पड़ रहा है। अब देखते हैं, नहीं पड़ेगा तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 16वीं विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा मतदाता केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो 16वीं विधानसभा के लिए जो सबसे छोटा मतदाता केंद्र है वो है सोनेवानी। कौन सा है? सोनेवानी है। अगला है, 16वीं विधानसभा के लिए मध्य प्रदेश का अध्यक्ष किसको चुना गया है? मध्य प्रदेश के अध्यक्ष चुने हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ये परमानेंट अध्यक्ष थे। अगर प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए, मतलब अस्थायी अध्यक्ष, जो कि सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, तो वो गोपाल भार्गव थे। और जो 16वीं विधानसभा के परमानेंट अध्यक्ष अभी वर्तमान में वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। उमंग सिंघार जो थे वो नेता प्रतिपक्ष थे। अगला है, 16वीं विधानसभा में बीजेपी को कितनी सीट मिली है? बीजेपी को 163 सीट मिली है 16वीं विधानसभा में, और 66 सीट मिली है कांग्रेस को। 16वीं विधानसभा में बीजेपी को कितनी मिली हैं? 63 मिली है, और कांग्रेस को कितनी मिली है? 163 सीट मिली है, याद रखिएगा। बीजेपी को 163 और कांग्रेस को 66 सीट मिली है। वहीं अगर हम 15वीं विधानसभा की बात की जाए, जो कि 2018 में चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी को 109 मिली थी और कांग्रेस को 114 मिली थी। 15वीं विधानसभा में जीत गए थे, लेकिन बाद में फिर वो हेर बदल हो गया था, तो फिर से वही सत्ता पलट हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 2023 में कितनी महिला विधायक बनकर आई हैं? 2023 में 27 महिलाएं विधायक बनकर आई हैं। कितनी? 27। अगला है, 16वीं विधानसभा के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित पुरुषों की औसत आयु कितनी है? मतलब मैक्सिमम लोग जो हैं वो कितनी आयु के हैं? तो जो निर्वाचित औसत आयु पुरुषों की वो 56 साल है, और महिलाओं की निर्वाचित औसत आयु कितनी है? 50 साल है, याद रखिएगा। पुरुषों की 56 है और महिलाओं की 50 है। इसमें जितनी करंट अफेयर्स में जितनी भी नियुक्तियाँ हुई होंगी ना फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको ट्रिक द्वारा कवर करवा दूंगी, यही वाई सीरीज़ में टॉपिक वाइज में। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पर भी फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आज रात को एक बहुत शानदार टेस्ट लेके आऊँगी संविधान संशोधन का, तो रात का वीडियो ज़रूर मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। अगला है 16वीं विधानसभा का परिणाम कब घोषित हुआ था? 3 दिसंबर को घोषित हुआ था 16वीं विधानसभा का परिणाम। यह 3 दिसंबर नहीं है, याद रखिएगा 3 दिसंबर को हुआ था। अगला है 16वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट अंतर से कौन जीता था? इंदौर के रमेश मंडोला जो थे वो सबसे ज़्यादा वोट अंतर से जीते थे। अगला है 16वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदान मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ था सिवनी जिले में हुआ था। सबसे ज़्यादा मतदान किस जिले में हुआ था? सिवनी जिले में हुआ था। 85.68% मतदान हुआ था सिवनी जिले में। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ? सिवनी जिले में हुआ। अगला है 16वीं विधानसभा में सबसे कम मतदान कहाँ पे हुआ? जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति रहती है। अलीराजपुर में हुआ है, केवल 60.1% मतदान हुआ है अलीराजपुर में। तो 16वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतदान सिवनी में हुआ है और सबसे कम कहाँ पे हुआ है? अलीराजपुर में हुआ है। इसके बाद बालाघाट जिले में, जैसे कि पहले नंबर पर सिवनी में हुआ है, बालाघाट जिले में दूसरा सबसे बड़ा मतदान हुआ है। ये भी याद रखना 85.23। अगर सिवनी नहीं रहे तो बालाघाट आंसर आ जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिसमें एससी और एसटी के लिए भी रिजर्व है। एससी के लिए यहाँ पे 35 सीट रिजर्व है और 47 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें वर्तमान में हैं। सबसे ज़्यादा सीटें यूपी में हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं। अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बेसिक से तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे ये नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीलिम्स अगर लेना है आपको तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट हैं, बहुत ही शानदार हस्त निर्मित फ्लोच चार्ट डायग्राम सहित ये यूनिट्स तैयार की गई हैं। ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। इसके साथ भी आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा हमारा एमपीपीएससी मेंस का पेपर 4 तैयार हो चुका है, समाजशास्त्र तैयार हो रहा है। पेपर 4 में आपको टोटल 4 बुकलेट दी जाएंगी, साथ में एक 2 मार्कर की बुकलेट भी दी जाएगी जिसमें 500 प्लस 2 मार्कर के प्रश्न हैं। बहुत ही शानदार ये बुकलेट है, बहुत ही अच्छे तरीके से इनको तैयार किया गया है, हैंड रिटन तरीके से। फ्लो चार्ट डायग्राम सहित प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हर टॉपिक के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो सभी हमने इसमें कवर किए, इसलिए इसके 1000 पेजेस हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जो दौड़ कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश में जो चुनाव की शुरुआत के दौरान लोकतंत्र कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था सिंगरौली से। सिंगरौली जिसको हम ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र दौड़ कार्यक्रम हुआ था। फ्रेंड्स, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आकांक्षा 1957, यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगला है 16वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया? मैंने अभी बताया था, सदन का सबसे वरिष्ठ सदस्य गोपाल भार्गव जो हैं सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और इन्हीं को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया था। अगला है, मोहन यादव मध्य प्रदेश में किस क्रमांक के मुख्यमंत्री हैं? मोहन यादव मध्य प्रदेश में 20वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29 हैं, जिसमें से 6 सीट जो हैं वो एसटी के लिए हैं और 4 सीट जो हैं वो एससी के लिए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें 11 हैं। कितनी हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मध्य प्रदेश में वर्तमान में ये जो साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार ही मानी जाएगी, 68.9 है मध्य प्रदेश की साक्षरता दर। मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए मैंने अभी ऊपर बताया था, अनुसूचित जाति के लिए 35 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। जनजाति हमारे यहाँ ज़्यादा है, तो जनजाति का जो आरक्षण है वो हमारे मध्य प्रदेश में ज़्यादा दिया। अनुसूचित जनजाति को 47 दिया है और एससी जाति को कितना दिया है? 35 दिया है एससी को। मध्य प्रदेश लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? अनुसूचित जनजाति की बात की गई है तो अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें हैं
और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें हैं। मध्य प्रदेश लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी है? 6। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जो है उसके लिए कितनी है? 4 है, और जो जनजाति है उसके लिए कितनी है? 6 है। ये काय में है? लोकसभा में। और विधानसभा की बात की जाए तो SC के लिए कितनी है? 35 है, और ST के लिए कितनी है? 47 है। ये विधानसभा की बात हुई और ये लोकसभा की बात हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार कब बनी थी? 1990 में मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली बार सरकार बनी थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में आदिवासी पार्टी से एकमात्र सदस्य कौन है? कमलेश्वर डोडियार आदिवासी पार्टी से निर्वाचित एकमात्र सदस्य हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे ज़्यादा बार विधायक बनकर, लगभग 9 बार विधायक बनकर कौन आए हैं? गोपाल भार्गव सबसे ज़्यादा बार विधायक बनकर आए हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य भी हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रहा है? सबसे कम समय तक जो विधानसभा अध्यक्ष रहा है वो रहा है तेजपाल डेवरे। कमेंट करके आप बताएंगे कि सबसे अधिक समय तक कौन रहा है। सब बहुत सरल है, और सबसे कम समय तक तो तेजपाल डेवरे रहे हैं। सबसे अधिक समय तक कौन रहा है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे कम वोट, मात्र 28 वोटों से कौन जीता है? सबसे ज़्यादा वोटों से रमेश मंडोला जीता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं सबसे कम वोटों से कौन जीता है। तो सबसे कम वोटों से अरुण भीमावत जीते हैं। ये शाजापुर विधानसभा से आते हैं। कौन जीते हैं सबसे कम वोटों से? अरुण भीमावत जीते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आज का वीडियो बहुत ही शानदार ये टॉपिक था। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना, इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम ID और ये व्हाट्सअप नंबर है, इसको फॉलो कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।